Hey guys, this is me, Rabi here. This is your boy Azu You here. guys are back with another reaction video. तो गाइस अगर आप लोग हमारे अभी चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को आप लोगों ने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। आजू राबी गैंग को ज्वाइन करना है। हमारा एक व्लॉगिंग चैनल है बाद द नेम राबा नाज़, नीचे वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं वीडियो की टाइटल की तरफ। तो गाइस आज हम इस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं। वो इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है और इसका टाइटल है विल इंडिया रियली बिकम अ डेवलप्ड कंट्री बाय 2047। बिकॉज लेकिन जो भी है असली में जो हकीकत यही है कि मोदी जी ने काम तो बहुत किया है और 2014 से लेकर तक बहुत स्पीडी काम किया गया है और इंडिया उस रास्ते पे चल तो रहा है। लेकिन अब ये वीडियो में देखते हैं कि क्या बात बताई गई है। ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है और गवर्नमेंट इंडिया को 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनाना चाहती है। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। आज इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े लेवल पर विकसित भारत की मुहिम चलाई हुई है। देश भर में चलाई जा रही केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर से 26 जनवरी तक अब विकसित भारत का संकल्प भी जन आंदोलन का स्वरूप ले रहा। अब ये एक्चुअल में डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री बनना कितना प्रैक्टिकल है, ये आज की वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो काफी वर्ल्ड एजेंसी इंडिया को न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री की कैटेगरी में भी रखती है, मतलब वो कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री से थोड़ा ऊपर और डेवलप्ड कंट्री से थोड़ा नीचे होती है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोई भी एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री कब बनती है। वैसे तो अभी तक कोई भी ऐसा एग्जैक्ट क्राइटेरिया यूएन या IMF की तरफ से नहीं है जो ये डिसाइड करे कि कौन सी कंट्री डेवलपिंग है या कौन सी कंट्री डेवलप्ड है। एक्चुअल में अभी तक ये एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट है, जिसमें अभी के लिए हम HDI, GDP, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर, एजुकेशन सभी पैरामीटर को डिटेल में एनालाइज किया जाता है और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस GDP पर कैपिटा को दी जाती है, मतलब किसी भी देश में रहने वाले प्रति व्यक्ति की आय कितनी है। अभी पूरे वर्ल्ड में कितनी डेवलप्ड कंट्री है इसमें भी सभी एजेंसी के एक्सपर्ट का डिफरेंट ओपिनियन है, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम OECD के नाम से जानते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो वर्ल्ड की डेवलप्ड कंट्री का एक ग्रुप है और उसमें अभी के लिए 38 कंट्रीज है। इस मैप में जो डार्क कलर में कंट्री है वही OECD में आती है और वही एक्चुअल में एक डेवलप्ड कंट्री है, जिसके अंदर अभी के लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम, इटली जैसी और भी काफी कंट्री शामिल है। अब इंडिया का टारगेट है कि नेक्स्ट 25 ईयर में जब इंडिया को इंडिपेंडेंट हुए पूरे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तब इंडिया भी सभी टर्म में इन कंट्री के इक्वली स्टैंड करे। देखा जाए तो ये काफी अच्छा टारगेट है और गवर्नमेंट कैंपेन के थ्रू लोगों को इसके लिए जागरूक भी कर रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकली कितना सही है वो देखने के लिए हमें देखना होगा कि वर्ल्ड की अभी डेवलप्ड कंट्री के आगे हम कहां स्टैंड करते हैं। उसके बाद हमें देखना होगा गवर्नमेंट का विकसित भारत बनाने के लिए प्लान क्या है। लास्ट में हम पूरी स्टडी का कंक्लूजन देखेंगे, क्या सच में 2047 तक भारत एक डेवलप्ड नेशन बन भी सकता है या नहीं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आज जो डेवलप्ड कंट्री है उसके सामने इंडिया कहां स्टैंड करता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट होने वाला है GDP। आज इंडिया यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है एंड प्रेडिक्शन के बेस पे देखे तो भारत 2030 तक जापान एंड जर्मनी को भी ओवरटेक कर देगा। आज आपको लगता होगा कि भारत 5th पोजीशन पे है, काफी अच्छा है, बट अगर आप 1947 में देखोगे तब भी भारत वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी। वो बात अलग है कि 1980 के आसपास हम थोड़ा पीछे चले गए थे, उस टाइम हमारी रैंक अराउंड 13 हो गई थी एंड अभी नाउ वापस हम 5th नंबर पर है। अब ओवरऑल आप देखोगे तो 75 ईयर में हमने काफी स्ट्रगल के बाद बस एक रैंक पुश की है। आज USA की GDP है अराउंड 25.5 ट्रिलियन US डॉलर एंड चाइना की GDP है 17.96 ट्रिलियन और इन दोनों कंट्री से हमारी पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन हमारी GDP अभी नियरली क्लोज टू ओनली 4 ट्रिलियन US डॉलर है और वो भी अभी ऑफिशियली 4 ट्रिलियन डॉलर हुई नहीं है। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है GDP के लिहाज से हमें काफी लंबा रास्ता अभी तय करना बाकी है। अब बात करते हैं GDP पर कैपिटा की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी कंट्री का एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए। तो इसमें दुनिया की 197 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक है 142। इनकी अभी की पर कैपिटा इनकम IMF के अकॉर्डिंग है 2612 US डॉलर। बात USA की GDP पर कैपिटा की करे तो वो है अराउंड 76,399 US डॉलर एंड चाइना की है 12,541 US डॉलर एंड ऑस्ट्रेलिया की है 64,491 US डॉलर एंड नॉर्वे की है 99,266 US डॉलर एंड स्विट्जरलैंड की है अराउंड 93,525 US डॉलर एंड सिंगापुर की है 82,808 US डॉलर।
बात यूनाइटेड किंगडम की करें, जिसको जीडीपी वाइज तो हमने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन पर कैपिटा इनकम में आज भी यूनाइटेड किंगडम की पर कैपिटा इनकम इंडिया से 33 टाइम्स ज्यादा है। इवन बांग्लादेश जो कि भारत का ही पड़ोसी देश है, उसकी पर कैपिटा इनकम भी इंडिया से ज्यादा है। आज इंडिया की पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड के एवरेज पर कैपिटा इनकम के केवल 17% है, और जो ये इनकम है वो भी टोटल पॉपुलेशन की एवरेज है। रियलिटी कुछ और भी हो सकती है, क्योंकि इंडिया की वेल्थ इक्वालिटी इंडेक्स काफी पुअर है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इसमें इंडिया की रैंक की बात करें तो वो है 74। एंड कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया है कि इंडिया के 1% रिच पीपल्स के पास ही इंडिया की अराउंड 40% टोटल वेल्थ है। अब ऐसे में आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि जब हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो हमारी पर कैपिटा इनकम इतनी खराब कैसे है? तो रीजन है हमारी पॉपुलेशन। दोस्तों, भारत वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री है, और उस लार्जेस्ट पॉपुलेशन की वजह से हमारी जीडीपी तो काफी ज्यादा है, बट पर कैपिटा इनकम हमारी काफी लो है। और किसी भी कंट्री के डेवलप्ड कंट्री बनने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस पर कैपिटा इनकम ही रखती है, क्योंकि डेवलप्ड नेशन और कुछ नहीं बल्कि हाई इनकम कंट्री को कहते हैं। और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये mygovernment.in वेबसाइट पर ऑलरेडी मेंशन है। साथ ही ये भी मेंशन किया गया है कि सभी हाई इनकम कंट्री भी जरूरी नहीं कि वो डेवलप्ड हो, उसके लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्टेबल इकोनॉमीज, ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी देखना होगा। अगर हम इंडिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की वर्ल्ड में रैंक है अराउंड 132, जो कि अगेन काफी पुअर रैंक है। एचडीआई को हम 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं, और इसमें इंडिया का स्कोर है अराउंड 0.633, जबकि ऑस्ट्रेलिया का इसमें स्कोर है अराउंड 0.951, जर्मनी का स्कोर है 0.942, यूनाइटेड किंगडम का 0.929, यूनाइटेड स्टेट्स का 0.921 एंड यूएई का 0.911 है। और जो इंडिया का एचडीआई स्कोर है वो स्कोर तो इन कंट्री ने 1980 में ही अचीव कर लिया था। मतलब इंडिया अभी भी डेवलप्ड कंट्री से एचडीआई के मामले में 4 दशक पीछे चल रहा है, और हमें एक डेवलप्ड कंट्री के एचडीआई के केवल पहुंचने में एक लंबा सफर अभी तय करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कोई भी कंट्री अपना एचडीआई इंप्रूव कैसे करे? तो इसके लिए उस देश को अपने हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड इकोनॉमी एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट सबको इंप्रूव करना होगा। तो बात जब एजुकेशन की हो रही है तो आपको बता देता हूँ, इंडिया में पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा इलिटरेट एडल्ट, मतलब सबसे ज्यादा अनपढ़ युवा रहते हैं, जिनकी पॉपुलेशन अराउंड 287 मिलियन है, और जो कि अराउंड 37% है टोटल वर्ल्ड इलिटरेट्स की। आज इंडिया का लिटरेसी रेट है अराउंड 74.04%, जबकि बात अदर डेवलप्ड कंट्री की करें तो इटली का 99.02%, यूनाइटेड स्टेट्स का 99%, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क का भी 99%, और तो और इवन चाइना का भी 96.36% है। और जैसा मैंने बताया, इंडिया का लिटरेसी रेट अभी भी अराउंड 74.04% ही है, और साल 2001 में इंडिया का लिटरेसी रेट हुआ करता था 65.38%। अब देखना होगा कि आने वाले 25 इयर्स में हम इंडिया के लिटरेसी रेट को 95 तक ले जा पाएंगे या नहीं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले इंडेक्स पे, और बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की करें तो इसमें इंडिया के हालात और भी ज्यादा बेकार है। पूरे दुनिया की 125 कंट्रीज में से इंडिया की रैंक की बात करें वो है 111, मतलब पूरी दुनिया में 14 कंट्री ही ऐसी है जिसमें इंडिया से ज्यादा बेकार हालात है, और 110 कंट्री ऐसी है जहाँ फूड सिक्योरिटी इंडिया से कहीं ज्यादा बेहतर है। इवन इंडिया का पड़ोसी देश चाइना तो इस लिस्ट में 20 उन देशों में शामिल है जहाँ सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी है, और इसमें चाइना की रैंक भी काफी कम है। बात जेंडर डिस्पैरिटी की करें तो उसमें भी इंडिया की रैंक 127 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज। मतलब भारत की महिला अभी भी रिसोर्सेज, स्टेटस एंड वेलबींग में बाकी कंट्री की महिलाओं से पिछड़ी हुई है। अब उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, हाउसवाइफ हो गया या गाँवों में जल्दी शादी वादी कर देना, वो सब इसके अंदर इंक्लूड है। बात इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इंडिया इसमें थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है। आज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में वर्ल्ड के अंदर इंडिया की 2nd रैंक आती है, और इसमें हमने यूनाइटेड स्टेट्स को भी पीछे छोड़ दिया है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर की करें तो इसमें भी इंडिया की स्पीड बाकी कंट्री से काफी अच्छी है। आज इंडिया का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। इस लिस्ट में 1st पे यूनाइटेड स्टेट्स है, एंड 2nd पे इंडिया, एंड 3rd पे चाइना है। इंडिया लगातार अपनी रोड की जो क्वालिटी है उसको भी अब धीरे धीरे करके इंप्रूव कर रहा है। आप देखोगे काफी बड़े बड़े एक्सप्रेसवे आपको अपने आसपास देखने को मिल जाएंगे, एंड गवर्नमेंट ह्यूज अमाउंट स्पेंड कर रही है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो रोड नेटवर्क हो या फिर रेलवे नेटवर्क, तो चाहे वो पोर्ट के नेटवर्क हो। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों इंडिया के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि आज इंडिया में जो वीमेन पार्टिसिपेशन है जीडीपी के अंदर वो काफी ज्यादा कम है। इंडिया की लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फीमेल्स की परसेंटेज अराउंड 24 है, और ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है ना, मैं डेवलप्ड की बात नहीं कर रहा, मैं डेवलपिंग की बात कर रहा हूँ, उन सब में सबसे कम है। और कुछ रिसर्च में ये भी सामने आया है, अगर वीमेन भी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाती है तो इंडिया को अराउंड $770 बिलियन का अपना जीडीपी में फायदा हो सकता है। दोस्तों, ये तो हो गए वो पॉइंट जो हमें क्लियर करते हैं कि डेवलप नेशन बनने के लिए अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अब बात करते हैं mygovernment.in पर गवर्नमेंट का क्या प्लान है भारत को एक डेवलप नेशन बनाने के लिए। यहाँ गवर्नमेंट
गवर्नमेंट का कहना है कि वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्कीम लेकर आएगी जिससे सोशली और इकोनॉमिकल ग्रोथ हो इंडिया का। सेकंड, गवर्नमेंट का कहना है जो इनइक्वालिटी है वेल्थ में उसको रिड्यूस करने के लिए और HDI को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट जो मनी स्पेंड करती है लोगों की हेल्थ केयर पर, एजुकेशन पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, उसको बढ़ाने वाली है। एंड थर्ड, इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया की जो यंग वर्क फोर्स है ना वो अपने पीक पर होगी 2041 तक, और इस यंग वर्क फोर्स का सही इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट इनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर ह्यूज पैसा स्पेंड करने वाली है। फोर्थ, गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना चाहती है ताकि ज्यादा जॉब क्रिएट हो और ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया को मिले। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो गवर्नमेंट रैपिडली वर्क कर ही रही है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन पर, क्या भारत एक्चुअल में 2047 तक एक विकसित देश बन पाएगा? देखो फ्रेंड्स, आज अगर हम अपनी यंग जनरेशन को एक स्किल्ड वर्कफोर्स बनाने में कामयाब रहते हैं तो भारत बिल्कुल 2000 नेशन बन सकता है, क्योंकि इंडिया को डेवलप नेशन बनाने में भारत की यंग पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हाथ होने वाला है, क्योंकि ये भारत के पास एक इकलौता हथियार है, लेकिन इसके अंदर मेल और फीमेल को मिलकर साझेदारी निभानी होगी। सेकंड, इंडिया अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रैपिडली और भी ज्यादा इंप्रूव करे जिससे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो और इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके। बड़ी कंपनियों के इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी तेजी से इंक्रीज होगी, जिससे पर कैपिटा इनकम भी इंडिया की इंक्रीज होगी, और ये सेम चीज चाइना के साथ हो चुकी है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इंडिया के पास जो यंग पॉपुलेशन है वो एक स्किल्ड पॉपुलेशन हो और गवर्नमेंट इनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य देने में सक्सेस रहे। डेलाइट्स के साउथ एशिया CEO रोमल सेठी के अकॉर्डिंग भी इंडिया अगर 8% से ग्रो करे तो वो एक जरूर डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, क्योंकि इंडिया जितनी यंग पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के पास अभी के टाइम पे नहीं है। नीति आयोग के ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग 2047 तक इंडिया $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी अचीव कर सकता है और पर कैपिटा इनकम भी 17,590 को हिट कर सकती है। वैसे तो इतनी बड़ी यंग एज पॉपुलेशन वाली कंट्री के सामने ये टारगेट कुछ भी नहीं है, लेकिन ये भी तभी पॉसिबल है जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और देश के आर्थिक और सामाजिक विकास पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि एक राष्ट्र बहुत पावरफुल हो सकता है और उसकी गवर्नमेंट के पास काफी सारा फंड हो सकता है, लेकिन यदि सामान्य लोग बेहतर जीवन जीने में असमर्थ हो तो उसे कभी भी डेवलप्ड नेशन नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर आप आज देखोगे तो इंडिया में डेवलपमेंट भी इक्वालिटी से नहीं हो पा रहा है। भारत के कुछ हिस्से तो ऑलरेडी काफी अच्छे से डेवलप्ड है, वहीं भारत के कुछ हिस्से काफी तेजी से डेवलप हो रहे हैं, तो वही भारत के कुछ ऐसे हिस्से भी है जहाँ डेवलपमेंट का दूर दूर तक नाम भी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए आप दिल्ली के किसी पोश एरिया में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक डेवलप्ड इंडिया की झलक देखने को मिलेगी। दिल्ली से आप थोड़ा सा बाहर निकल के जैसे ही NCR में जाओगे तो आपको रैपिडली डेवलपमेंट होती दिखाई देगी, और जैसे ही आप NCR क्रॉस करोगे तो आपको असली भारत दिखाई देगा, जो कि अभी डेवलपिंग और डेवलप्ड दोनों से काफी दूर है। तो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था लास्ट में जो मैंने बताया। आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो मुझे कमेंट करके आप नीचे बता सकते हो। Will India really become a developed country in 2047? बिकॉज ये एक मोदी जी का प्रोग्राम चल रहा है। मोदी जी ने एक प्रॉपर एक लोगों ने शपथ दिया था, उसके अंदर एक इवेंट के अंदर, जिसके अंदर डिफरेंट लोग, बहुत से लोग भी थे, पूरा जलसा चल रहा था, और उन्होंने लिया था कि हम 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे। और उसके लिए अभी ऑब्वियसली इट्स माइल्स अवे, ये जो बात है आसान नहीं है, बहुत मुश्किल बात है, लेकिन 10 साल में जितनी इंडिया ने बेहतरी की है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने पढ़ाई पे, अपने जो हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स पे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे और ट्रांसपोर्टेशन पे और हर तरह की जगह पे इंडिया ने, और IT इंडस्ट्री में स्मार्ट सिटीज बना रहे हैं। तो ये हर तरह की वो चीज़ अप्लाई कर रहे हैं जो गवर्नमेंट है, जिससे इंडिया एक डेवलप कंट्री बन सकता है। जैसे कि उन्होंने 10 साल में अपनी GDP को और इकोनॉमी को कितना बेहतर कर दिया है कि अब वो $4 ट्रिलियन को हिट कर रही है, और विद टाइम ये चाइना को, विद टाइम ये जापान को और जर्मनी को भी क्रॉस कर जाएगी और दुनिया की 30 नंबर की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और उसके बाद ऑब्वियसली अगर और मेहनत करेंगे तो दूसरे पे भी आस्ते हैं, पहले भी आस्ते हैं, लेकिन वो बहुत दूर है अभी वो रास्ता। लेकिन जो पास रास्ता नजर आ रहा है वो ये है कि इंडिया अभी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। एक तो ये बात, दूसरा ये है कि इंडिया अपने, जैसे उन्होंने कहा कि इंडिया के पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो उनकी है यंग जनरेशन, जो कि 2040 में जाके फुल एक अपनी पीक पे आएगी, बिकॉज वो यंग बड़े हो जाएंगे और वो अभी से उस पर काम स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज उनको स्किल्स देनी पड़ेगी। और ये नहीं कि सिर्फ ये लड़के ही करें, ये लड़कियों की लड़कों तक महदूद ना होगा, ये लड़कियों के अंदर और लड़कों के दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके इंडिया एक वर्क फोर्स बना के और ऊपर आ सकता है। और इस तरह ये डेवलप, बस ये है कि इनको अपना रास्ता सही चूज करना होगा। मैंने बताया भी है कि इंडिया पहले एक विद टाइम इंडिया ने इन्वॉल्व तो किया, लेकिन लास्ट 10 ईयर्स में बहुत ज़्यादा काम किया गया, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, रोड्स, भारतमाला, सागरमाला, फिर DFC कॉरिडोर,
तो हर तरह की चीज़ पे काम किया जा रहा है जिससे इंडिया को इकॉनमी बेहतर हो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस तरह है कि वो चाह रहे हैं कि इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी और बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएशन होगी और लोगों को स्कूल बनाए जाए ताकि लोगों को स्किल्स मिले बच्चों को, ताकि वो आगे जाके उसको अप्लाई करते हुए अपने इंडिया को डेवलप कंट्री की तरफ ले जाएं। और मुझे तो ऐसा लगता है तरह से और जिस पेस से इंडिया काम कर रहा है तो ये पॉसिबल है। लाइक आई पर्सनली बिलीव कि पॉसिबल इसलिए है क्योंकि 10 ईयर्स में जिस तरह से इन लोगों ने इतनी फास्टली ग्रो किया और डेवलप किया है काफ़ी सारे सेक्टर्स को, काफ़ी सारी चीज़ों को, तो 2047 तक मेरे ख्याल से डेवलप हो सकता है। लाइक ये नहीं कह सकते कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफ़ी हद तक जो मेन एरियाज़ हैं इंडिया के बड़े बड़े सिटीज़ हैं वो तो फुली डेवलप्ड हैं मुझे लगता है। कुछ एरियाज़ हैं जिनको अब क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ पर बहुत सारे प्रोविंसेस हैं तो हर जगह पर टच करना एक साथ थोड़ा सा पॉसिबल है, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। लाइक रेलवेज को टच किया जा रहा है और डिफरेंट चीज़ों को फिर भी छोटे छोटे शहरों के अंदर भी वो चीज़ें लेकर आई जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से विद पैसेज ऑफ टाइम दे आर गोना वर्क एग्जैक्टली लाइक दिस, तो फिर वो उस जगह तक और उस पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। सो दिस वाज द वीडियो गाइज। अच्छा लगा देखकर कि आपको पता चलता है कि इंडिया का बाकी मुल्कों के साथ क्या कंपैरिजन चल रहा है, बाकी कंट्रीज किस जगह पे स्टैंड करती है और इंडिया किस जगह पे स्टैंड कर रहा है और कितना टाइम लगेगा इनको मज़ीद और डेवलपमेंट करने में और और क्या क्या मज़ीद किया जाना चाहिए ताकि वो उस जगह तक और वो उस टारगेट को अचीव कर सकें जिसके लिए वो इस वक्त भाग दौड़ में लगे हुए हैं। सो गाइस दिस वाज द वीडियो एंड दिस वाज आवर रिएक्शन। आई होप सो कि आप लोगों ने वीडियो रिएक्शन एंजॉय किया होगा। अगर किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मुलाकात करेंगे एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।